बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अब रात के टाइम बैठ के तो अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ इसके ऊपर। तो आज मेरी कीमोथेरापी थी, आप लोगों को जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था। तो उसके लिए मेरा सुबह 8 बजे का टाइम था, लेकिन सुबह सुबह ही टैक्सी आ गई थी। उससे पहले बुला लिया था ज़रा, ताकि मतलब लेट ना हो जाऊँ, मैं अपने टाइम पे पहुँच जाऊँ। तो बाहर निकले हैं तो देखें आज सड़कें साफ़ है। ये कहीं कहीं बर्फ़ थोड़ी सी है साइडों पे, लेकिन शुक्र है कि बर्फ़ से जान छूटी। तो बस ये अब मैं क्लिनिक में पहुंची सुबह, और क्या कहते हैं वहाँ पे जाके फिर वो जिस तरह जो भी होती है कार्रवाई, क्योंकि आज पहली थी रेडिएशन के लिए, तो मुझे रेडियोथेरापी के लिए तो किसी और नीचे जाना पड़ता है, ये मुझे ऊपर जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने मतलब खून वगैरह भी लिया और दोबारा से, और फिर मुझे जो है उन्होंने वहाँ पे बिठाया और थोड़ी थोड़ी सी देर इंतज़ार करना पड़ा। और 8 बजे से लेके तो 2-3 घंटे का ये सारा प्रोसीजर था जो मेरा हुआ। तो यहाँ मैं बस क्लिनिक में पहुँच गई हूँ। बहुत सुबह का टाइम है, सूरज तो वैसे ही नज़र यहाँ नहीं आता, लेकिन आजकल सर्दियों की वजह से दिन जो है वो ज़रा देर से ही चढ़ता है। हवा बहुत ज़्यादा थी, हवा की वजह से ऐसे था कि जैसे वो मैं जब नीचे उतरी हूँ तो मुझे लग रहा था कि जैसे मैं ही उसके ज़ोर से नीचे गिर जाऊँगी। देखिए कैसे झंडे लहरा रहे हैं ऊपर। यहाँ हालनुमा कमरा था एक, जिसके अंदर बहुत से चेयर्स लगी थी जिनको आरामदेह बेड की तरह भी बनाया जा सकता था। तो यहाँ मेरी बाजू की पिछली साइड पे उनको मिली मेरी वेन, तो वहाँ पे उन्होंने वो फिर इसको इस तरह लगा दिया। तो 7 ड्रिपें थी जो उन्होंने मुझे लगाई, पहले 4-5 मेरा ख्याल है एक दफ़ा में। उसके बाद जैसे जैसे कोई भी ख़त्म होती थी नई, उसको चेंज कर देते थे। तो 3 से 3.5 घंटे का ये सारा प्रोसीजर था। इसमें 1 घंटा वो जो कीमो की जो ड्रिप थी उस 1 घंटा उसका था, और बाकी जो थे वो उसके बचाव के साइड इफ़ेक्ट कोई भी हो तो वो उससे जो है बचा जा सके, तो बाकी ड्रिपें उस चीज़ की होती है। यहाँ पे मैं ज़रा खुल के मूवी नहीं बना सकी, वैसे भी फिर वीडियो नहीं बना सकते, तो लोग बैठे हुए थे तो उनके लिए भी थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। कोई पाबंदी नहीं थी कि हम वहाँ लेटे ही रहें। स्टैंड जो था जिसके साथ ये ड्रिप्स वगैरह लटकाई हुई थी, ये लेके कमरे में घूम फिर भी सकते थे। टॉयलेट जो था वो अंदर ही था। चाय कॉफ़ी हत्ता कि सूप तक और रस पड़े हुए थे, और एक दो खाने की चीज़ें, मतलब उन्होंने पूरा इंतज़ाम करके रखा था ताकि मरीज़ जो है वो बोर ना हो। तो बस 3-3.5 घंटे के बाद जब वो ख़त्म हुई तो फिर मैं दोबारा नीचे आई, और मेरी रेडियोथेरापी जो होती है वो हुई। वो भी ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो रोज़ की होती है। तो वहाँ से फिर मैं फ़ारुग हो के तो टैक्सी वाले को फ़ोन किया कि मैं फ्री हो गई हूँ और अब तुम आ जाओ। तो बस जी घर आने के बाद तो मैं ठीक रही हूँ तकरीबन, लेकिन फिर मुझे नींद आ गई। लेकिन बस अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, दवाइयाँ असर दिखा रही हैं, तो मेरी तबीयत जो है वो नासाजी की तरफ थोड़ी थोड़ी मुझे महसूस हो रहा है। घर वापस आके मैं बना रही हूँ अपने लिए शेक, क्योंकि अब भूख लग रही थी। सुबह से मैं गई हुई थी, 3 का टाइम हो गया। सुबह मेरी 8 बजे मैंने पहुँचना था, 7:05 पे मेरी टैक्सी आ गई थी। तो इसमें मैंने डाला है अपना जो प्रोटीन पाउडर डाला है, दूध डाला है, 2 अंडे डाले हैं, 1 केला डाला है, इसमें मैंने डाला है ये वाला शहद, और अब मैं इसको शेक कर लूँगी। डॉक्टर्स बार बार यही कहते हैं कि अब वज़न मज़ीद कम नहीं होना चाहिए, तो बस इस तरह की चीज़ें फिर मैंने अब शुरू की है। ज़ाहिर खा तो नहीं सकती, लेकिन पीने में चलो कुछ अंदर जाए। वहाँ पर वैसे तो वो पड़े हुए थे, सूप कॉफ़ी शॉफ़ी सारा कुछ था, तो थोड़ा बहुत मैंने लिया भी, लेकिन फिर भी अब मेरा दिल है कि मैं ये पी के तो सो जाऊँ। 1.5 गिलास ये बना था, एक पूरा पी के, बाकी ये आधा गिलास भी अब मैं आराम आराम से पीती हूँ। तो बस इसके बाद आपसे इजाज़त चाहती हूँ। छोटी सी वीडियो मैंने कहा चलें आज की आपके साथ शेयर करूँ।
पानी उन लोगों ने कहा बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि पानी जो है वो गुर्दे वाश करेगा। ये दवाई है वो गुर्दों में जाएगी, तो वो पेशाब के ज़रिए जो उसके वो क्या कहते हैं जहरीले असरात जो भी होता है वो निकलेंगे। तो पानी पीऊँगी तभी वो निकलेंगे। तो इस वजह से बस लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा भी पीना है। वैसे भी मैं खा तो सकती नहीं हूँ, तो पानी की पहले छोटी बोतल पास रखी होती है, बड़ी रख लूँगी, पीती रहूँगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ फिर आपसे। अगर हिम्मत हुई कल से तो कि कोई चीज़ बनाऊँगी, वरना फिर शायद कुछ दिन का वक्फा हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।